हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोरलरी को। ऊपर में एक है सिमिलर ट्रायंगल से संबंधित थ्योरम है। ये एक थ्योरम होता है जिसको आप हिंदी में प्रमेय कहेंगे। एक कोरलरी होता है जिसको आप उपप्रमेय कहेंगे। इसे इस वीडियो में हम लोग साबित करेंगे, सीखेंगे कि कैसे इसको प्रूफ करते हैं। प्रमेय है, स्टेटमेंट है इसका। कह रहा है यदि एक त्रिभुज के दो कोण और दूसरे त्रिभुज के भी दो कोण करस्पॉन्ड्स आर इक्वल, यानी एक त्रिभुज के दो कोण और दूसरे त्रिभुज के भी दो कोण अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये हमें साबित करना है। समरूप करने के लिए कसौटीज हैं, क्राइटेरिया है। पहला ट्रिपल एस है, एस एस है, डबल ए है, ट्रिपल ए है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे तो वहाँ चार है। ट्रिपल एस है, एस है ना, ए एस ए है, ए एस भी कह सकते हैं, आर एच एस है। ये कॉन्ग्रुएंसी रूल है, ठीक है, जहां पर आप दो त्रिभुजों को बराबर करते हैं। जब समरूप की बात आती है तो यहाँ पर हम यही चीज देखते हैं कि दो चीजें हैं जो दिखने में एक जैसी है। दो चीजें हैं, वस्तु है जो दिखने में एक जैसी है। यानी आप कह सकते हो कि सेम शेप बट नॉट सेम साइज। ठीक है, ये है समरूप। कोई वस्तु, दो वस्तु हो, दिखने में एक जैसी लगे, उसे आप क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। इसी में से एक कोरलरी है। इसमें तीन आते हैं, एस ए एस, ट्रिपल एस, ट्रिपल ए, डबल ए। डबल ए को प्रूफ कर रहे हैं। इसे आप एंगल एंगल समरूपता नियम भी कह सकते हैं। एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी रूल ऐसा भी कह सकते हैं। यानी एंगल एंगल ए ए समरूपता नियम, ए समरूपता नियम, ये आप बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दो त्रिभुज हैं, उनके दो कोण आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ये स्टेटमेंट है, ये कोरलरी है, ये उपप्रमेय है। ये कोरलरी है, आपके पास दो ट्रायंगल है, दिखने में एक जैसी लग रही है, समरूप है। ठीक है, समरूप हम ऐसे दर्शाते हैं, ये आपका समरूप है। जैसे उर्दू में लिखते हैं ना, अलिफ फर मद, वैसे ही मद का ये सिंबल है। जैसे आम लिखते हैं अलिफ मज़बर आ मीम आम, वैसे ही ये वाला जो टुकड़ा है ना ऊपर में, ये आपका समरूप है। लेकिन सर्वांग की बात करेंगे तो ये, ठीक है। और ये अभी, लेकिन एक बच्चे ने कहा था कि सर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से हम बना रहे हैं कि डबल ए बुक में लिए, ठीक है। ट्रिपल ए तीन कोण होंगे, डबल ए दो कोण होंगे। यानी स्वाभाविक है, किसी भी ट्रायंगल में दो कोण अगर बराबर होता है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। बट प्रूफ करना है बड़ा इजी है और इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप फिगर बनाएंगे। ट्रायंगल आप बना लीजिए, दोनों सेम नहीं होना चाहिए। सेम अगर हो जाएगा ना तो वो सर्वंगसम हो जाएगा, दिखने में एक जैसी जरूर लगे बट छोटा बड़ा होगा। ठीक है, एंगल ए बी सी पी क्यू आर मान लीजिए। इसे इसे आपको क्या करना है, समरूप करना। दोनों त्रिभुज समरूप है और कौन सा, ए सी डी है। तो क्या करेंगे इसमें, तो आप ना आप क्या करें, मान लें। मानने में क्या बुराई भाई, मान लें। मान की प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आप एक बार मान लीजिए, माना की, माना की त्रिभुज ए बी सी, दो मतलब त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के भी कितने संगत दो कोण बराबर और दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। माना कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी तथा किसमें, त्रिभुज किसमें, डी ई एफ में, ठीक है। मान लेते हैं, मानने में क्या है, दो कोण बराबर है। कितने कोण बराबर है, दो कोण बराबर है। तब साबित करना है कि वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। मान लेते हैं कोण बी जो है ना वो क्यू के बराबर है और कोण सी बराबर आर है। मान लिया, मानने में क्या बुराई भाई, दो कोण बराबर, ये वो कोई भी हो सकता है दो कोण। तो कोण ए, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू, कोण सी बराबर क्या होगा, कोण आर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां से क्या करेंगे बताइए, प्रूफ करेंगे। यहां से मान लिया ना ये,
ठीक है, मान लिया। हम जानते हैं, छोड़िए प्रूफ हटाइए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि, है ना, सम ऑफ एंगल यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोनों का क्या क्या योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सब कोई जानता है। 9th क्लास में एक थ्योरम है 6.7। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कितना होगा भाई, 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये किसकी बात कर रहे हैं मालूम है, त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं। उसी तरह से त्रिभुज पी क्यू आर की बात कर लो, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। पी क्यू आर की बात करेंगे ना तो इसमें भी लिखेंगे एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर बराबर कितना, 180। समीकरण कितना, 2। जब 1 और 2 से चलिएगा तो चूंकि ये दायां तरफ वाला जो हिस्सा 180 डिग्री 180 डिग्री ये आपस बराबर है, कट नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना भाई, कटता नहीं है, मतलब ये बराबर है तो ये भी बराबर हो जाता है, ठीक है ना। यानी 180 डिग्री यानी ये चीज इसके बराबर है, फिर ये चीज इसके बराबर, ऑटोमेटिकली ये बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे तो हमें मिलेगा कौन ए, कौन बी, कौन सी, इधर मिलेगा कौन पी, कौन क्यू और क्या, कौन आर बराबर कितना, कुछ नहीं, बराबर क्यों लिखेंगे, यहां से आप देखेंगे आप बी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, बी किसके बराबर है, क्यू के बराबर। किसी को में बैठा दीजिए, क्या दिक्कत है, एंगल ए बी किसके बराबर है, क्यू के बराबर लिख दो, सी किसके बराबर है, आर के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या हो गया, कौन पी जोड़ कौन क्यू जोड़ कौन आर। ध्यान देंगे यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, क्यू क्यू कैंसिल आउट, आर आर कैंसिल आउट, क्या बच गया यहाँ पर, यहाँ पर बच गया एंगल ए बराबर पी, एंगल ए बराबर कितना, पी, ये बच गया। सिंपल सी बात है, किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है, एंगल ए बराबर पी। बट हमें समरूप करना है, दोनों त्रिभुज समरूप है, कैसे, नाउ त्रिभुज ए बी सी तथा किसमें, त्रिभुज पी क्यू आर में चलेंगे और चल करके ये देखेंगे कि क्या तीनों कोण बराबर हो गया है, क्या क्या मिला है इसमें, कोण ए बराबर क्या, यहाँ पर कोण बी बराबर कोण क्यू, ये माना हुआ है, माना है, माना है, माना है, कोण सी बराबर कोण आर, ये भी क्या है, माना है ऊपर में ना। और कोण ए बराबर क्या है, कोण पी, ये है आपका प्रूव्ड एबव, मतलब प्रमाणित है, प्रूव्ड एबव के प्रमाणित है, प्रमाणित है, ठीक है। एंगल 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 से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, ए बी सी समरूप हो गया, पी क्यू आर, कहाँ से भाई, एंगल 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 सिमिलरिटी रूल्स, यानी त्रिभुज ट्रिपल ए से समरूप हो गया है। ये क्वेरीज थी कैसे होगा, तो ये इसका प्रूफ है, इसे एक दो बार बनाइए, क्लियर हो जाएगा, ठीक, ऑल द बेस्ट।